हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम कार्तिक मास माध्यम अध्याय 29 को सुनेंगे। कार्तिक मास भारतीय सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास को विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित किया जाता है तथा इस मास में किए जाने वाली पूजा, उपवास और दान का विशेष फल की मान्यता है। कार्तिक मास माध्यम कथा अध्याय 29 में एक ऐसी धार्मिक कथा है जो कार्तिक मास के महत्व को, इस मास में जाने वाले धार्मिक फलों का विस्तार रूप से वर्णन करता है। इस कथा में एक प्रमुख संदेश यह है कि कार्तिक मास में किए गए धार्मिक अनुष्ठान व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करते हैं। इस मास की कथा में उल्लेख है कि इस अवधि में भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह भी बताया गया कि इस मास में गंगा स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। अर्थात 29वें अध्याय में भगवान विष्णु को विभिन्न कथाओं का संकलन है जो सिद्ध करता है कि अपने भक्तों को हर प्रकार की पीड़ा का निवारण करते हैं, उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। पहला हमने कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 28 को सुना था। अब आगे की कथा हम अध्याय 29 में सुनेंगे। शुरू करते हैं। प्रभु कृपया से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए। कार्तिक मास का महत्व 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कला द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझे कहा जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन नदियों के प्रभाव से हुआ, कृपया यह किन नदियों के प्रभाव से हुआ, कृपया मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज और शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व में श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि पूछा गया इसलिए मैं आपको इनका उद्गम का वृत्तांत ध्यानपूर्वक सुनाता हूँ। चाक्षुषु मनवंतर के आर में ब्रह्मा जी ने शय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या तवरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने तारण की शीघ्रता से बुलाया, तवरा को शीघ्रता से बुलाया था, क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तवरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री जी को स्त्री मान सिद्धांत दान कर देंगे। क्या गायत्री पुण्यकर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया था। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री की दीक्षा देने लगा उसी समय तवरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर तवरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह दृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं के बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियों में होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार तवरा के श्राप से को सुनकर गायत्री को क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर उसने उठकर तवरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, तवरा, जिस प्रकार तुम्हारे ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने वैध ही श्राप दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता तवरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवता को जो श्राप दिया है उचित नहीं है, क्योंकि यदि सब जड़ नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। चूंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, इसलिए श्राप तुम वापस ले लो। तवरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोचने भी आप अपने वंशों के पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तवरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अंशों से नदियाँ
बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा और भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुमवती नामक नदियां उत्पन्न हुई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं साहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों ने के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी सुनेगा और या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। अध्याय 29 में जो प्रसंग है यह हमें सिखाता कि निष्ठा और भक्ति के साथ कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। इस मास में किए गए उपवास और स्नान और पूजा विशेष फल की मान्यता प्राप्त धार्मिक करते हैं। धार्मिक आस्था और कठिन स्वरूप दिया गया है। यह विश्वास कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना से अपने जीवन के सभी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास के अध्याय 29 का अध्ययन श्रवण एक भगत को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यह अध्याय न केवल धार्मिक कथा का वर्णन करता बल्कि जीवन में दर्शन प्रस्तुत करता है। जो व्यक्ति धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है वह हमें सिखाते हैं कि कार्तिक मास के इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप करके हम शक्ति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ का पा सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है, इसलिए हर समय हर सांस के साथ नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।